योग की 8 अवस्थाएं हैं, उसमें से अव्यक्त स्वरूप एक अवस्था है। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार एक बहुत बड़ा पंडित आया, और वो पंडित ऐसा था जिसे सभी भाषाएं आती थी। प्रकांड पंडित, लिंग्विस्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, भाषा का ज्ञानी, भाषा का शास्त्री, भाषा की एक एक बात उसे पता थी, और एक भाषा नहीं कई भाषाएं पता थी, और हर भाषा का व्याकरण भी पता था। और वो चुनौती देता है सभा में, इस सभा में ये मेरी चुनौती है कि आप लोग ये पता करो कि मेरी मातृभाषा कौन सी है, मदर टंग। ये उसका चैलेंज है। तो सभी अलग अलग भाषा जानने वाले उसके साथ वाद विवाद करते हैं, पर वो हर भाषा में इतना प्रवीण है, इतना निपुण है, इतना दक्ष है कि कोई जान ही नहीं पाता इसकी भाषा क्या है। बिरबल कहता है कि मुझे एक दिन और दो, और वो ठंडी वाले दिन थे, ऐसे ही जैसे अभी आबू में है, कड़कड़ाटी ठंड। और बिरबल चुपके से उसके घर में जाता है और उसके नौकर को कहता है अभी सुबह का समय है। नौकर को क्या कहता है, मुझमें उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालो। और जैसे ही ठंडा ठंडा पानी डालते हैं वो कुछ तो बोलता है अपने नौकर को, चिल्लाता है, गुस्सा करता है। बिरबल बस वहां से निकल जाता है और दूसरे दिन सभा में राजा को कहता है कि इसकी भाषा गुजराती है, क्योंकि जैसे इसके ऊपर पानी डाला गया इसने बहुत गालियां दी अपने नौकर को। कौन सी भाषा में? गुजराती में। तो चाहे व्यक्ति कितनी भी भाषा जानता हो, पर जब संकट आता है, जब भय की अवस्था होती है, जब एकदम विपदा आती है, पीड़ा होती है, दुख होता है, तो जो निकलता है अंदर से वो मातृभाषा में निकलता है। क्योंकि मातृभाषा अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। जैसे ये मदर टंग है, उसी तरह एक दूसरा शब्द अध्यात्म में है जिसे कहा जाता है स्पिरिचुअल मदर टंग। इसे कहा जाता है आध्यात्मिक मातृभाषा, अलौकिक मातृभाषा। और हमारी अलौकिक मातृभाषा है अव्यक्त भाषा, और हमारी अव्यक्त मातृभाषा है मौन की भाषा, और हमारी अव्यक्त मातृभाषा है परमात्मा प्रेम की भाषा। तो ये भाषा भी चेतना के उस गहरे तलों से निकले, मौन की भाषा, अव्यक्त भाषा। तो अव्यक्त अर्थात क्या होता है? अव्यक्त शब्द का अर्थ अव्यक्त अर्थात जो व्यक्त नहीं, अव्यक्त अर्थात जो प्रकट नहीं, अव्यक्त अर्थात जो अगोचर है, अव्यक्त अर्थात जो छिपा हुआ है, अव्यक्त अर्थात जो अदृश्य है, अव्यक्त अर्थात जो व्यक्त नहीं, वो अप्रगट है, उसे कहा जाता है अव्यक्त। तो ये है बहुत पुराना शब्द, वेदों में, उपनिषदों में भी अव्यक्त शब्द आया है। आत्मा के स्वरूप के लिए अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया गया है, या वेदांत का जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के लिए अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो टोटल 8 अवस्थाएं हैं योग की। सबसे पहला अशरीरी, दूसरा आत्म अभिमानी, तीसरा अव्यक्त, चौथा बीज रूप स्थिति, पांचवा कंबाइंड स्थिति, छठवा देही अभिमानी स्थिति, सातवां विदेही स्थिति, और आठवां फरिश्ता स्थिति। ऐसी 8 अवस्थाएं हैं। सारे दिन भर में इन 8 में से कोई ना कोई स्थिति में हम स्थित रहे। सबसे पहला है आत्माभिमानी। आत्माभिमानी स्थिति अर्थात आत्मा जब अपने 8 स्वरूपों में, 7 स्वरूपों में स्थित है। जैसे मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। ये 7 अवस्थाओं में से किसी भी एक स्वरूप में स्थित होना अर्थात आत्मा अभिमानी स्थिति।
तो ये अवस्था स्थूल जगत में हो सकती है, सूक्ष्म वतन में अभ्यास किया जा सकता है, या तो परम धाम में, कहीं पर भी। तो अवस्था और कहाँ अभ्यास की जाती है, ये दो कैटेगरी है हर अवस्था में। तो इसको कहते हैं आत्मा अभिमानी स्थिति। उसके बाद में अशरीरी, यहां पर दूसरा है अशरीरी स्थिति। ये आत्मा अभिमानी, दूसरा अशरीरी। अशरीरी स्थिति अर्थात आत्मा शरीर से पूर्ण रूप से अलग है, और यह स्थिति सबसे ज्यादा केवल दो ही जगह है, एक परम धाम या सूक्ष्म वतन। वैसे तो ये सारे शब्दों के लिए बाबा ने सामान्य अर्थी रूप में प्रयोग किया है। कभी ये कहता है, कभी कुछ कहता है, अलग अलग कहता है, पर अलग अलग मुरलियों में अलग अलग परिभाषाएं आई है। अशरीरी अर्थात वो इस संसार की अवस्था नहीं है। अशरीरी अर्थात आत्मा जब परम धाम में है तब अशरीरी, या यहां बैठ के अनुभव करना मैं आत्मा परम धाम में हूं, अशरीरी हूं, शरीर है ही नहीं। या तो स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, तो वो हो गई सूक्ष्म वतन की, पर वो भी नहीं कहा जाएगा, कह सकते हैं, परंतु वास्तविक अशरीरी अवस्था केवल एक ही स्थान पर है, वो है परम धाम। ये सेकंड। तीसरा है अव्यक्त, जिसकी हम चर्चा करेंगे, इसको यहां छोड़ दो। अगला है बीज रूप। मैं आत्मा बीज रूप हूं, यह अवस्था केवल परम धाम की अवस्था है। मैं आत्मा बीज रूप स्थिति में स्थित हूं, जैसे वो बीज है मैं भी बीज हूं। सब समेटा हुआ है, सारे संकल्प समेटे हुए हैं, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, मैं निर्विकल्प बीज हूं। भक्ति मार्ग में दो प्रकार की समाधि है, एक बीज समाधि, एक सबीज समाधि, एक निर्बीज समाधि। सबीज अर्थात जिसमें व्यक्ति अभी संकल्प कर रहा है, निर्बीज अर्थात जिसमें संकल्प भी समाप्त हो गए। एक है सविकल्प समाधि, एक है निर्विकल्प समाधि, जिसमें संकल्प विकल्प चल रहे, और निर्विकल्प वो अवस्था है कि जिसमें सब संकल्प धीरे धीरे समाप्त है। तो ये बीज रूप स्थिति है। अगली स्थिति है कंबाइंड। कंबाइंड सिंपल है समझने के लिए। ये कंबाइंड स्थिति एक तो परम धाम की है, जिसमें हम उसके साथ कंबाइंड है। ये स्थिति सूक्ष्म वतन की भी हो सकती है, संगम युग की धरती पर भी हो सकती है, कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, जहां मैं हूं वहां वो है, वो और मैं, हम दोनों क्या है, एक है। हाथों में हाथ डालकर चल रहे, जुड़वा। हम दोनों कैसे हैं, कंबाइंड। यहां तक सब ठीक था, अभी आगे कंफ्यूजन चालू होगा। अगली अवस्था है देही अभिमानी स्थिति। ये क्या अवस्था है, देही अभिमानी स्थिति अर्थात मैं आत्मा मालिक हूं, मैं आत्मा मालिक हूं, ये राजा की अवस्था है। देही अभिमानी स्थिति अर्थात मैं आत्मा मालिक इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूं, इसे कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। अगला विदेही स्थिति। अब ये क्या है, करण करावनहार, करा रहा है, मैं आत्मा करणहार हूं, या फिर मैं आत्मा करण करावनहार हूं, कर्मेंद्रिय द्वारा करा रही हूं, या फिर मैं कठपुतली हूं, अपने आप हो रहा है सब कुछ। ये है विदेही अवस्था। एक बताया सबसे पहले आत्माभिमानी अवस्था। आत्माभिमानी अर्थात आत्मा अपने सातों गुणों में स्थित है। देही अभिमानी अर्थात जो आत्मा मालिक है। विदेही अवस्था अर्थात करण करावनहार की स्मृति है, उसकी याद में कर्म किए जा रहे। यह आत्मा कर्म करण करावनहार में कर्मेंद्रियों द्वारा करा रही है। ये उसके बाद में अगली अवस्था कौन सी बताई, फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात आत्मा जब दो शरीरों में विद्यमान है। मैं आत्मा दो शरीरों में से एक शरीर को यहीं छोड़ दिया और अब केवल सूक्ष्म शरीर में। हम दो शरीरों में विद्यमान है इस समय, मैं आत्मा
ये स्थूल शरीर, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। आत्मा के जो प्रकंपन है उसका बना हुआ जो शरीर है उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, लाइट बॉडी, कार्ब, लाइट का कार्ब, कारण शरीर, अव्यक्त शरीर, अलग अलग नाम दिए गए, एंजेलिक बॉडी, अलग अलग नाम दिए गए। तो आत्मा की वो अवस्था जिसमें आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में स्थित है, लाइट के बॉडी में, चमकीली ड्रेस में स्थित है, वो अवस्था है परिष्ठा स्थिति। तो योग की ये 8 अवस्थाएं हैं। सारे दिन भर में इनमें से कोई ना कोई एक अवस्था में स्थित रहना है। आत्माभिमानी, अशरीरी, तीसरा अव्यक्त, चौथा बीज, कंबाइंड, देही अभिमानी, विदेही और फरिश्ता।